हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। और आज की वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग द सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ माइन ऑफ द सब्जेक्ट ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। सो इस सब्जेक्ट में मेरा ओवरऑल स्कोर 82 था और जिसमें से 70 मार्क्स में से मेरे 54 आए थे डिस्क्रिप्टिव पार्ट में और 28 मार्क्स एमसीक्यूज़ के अंदर। सो पहला जो पार्ट आता है वो आता है कि मैंने क्या स्टार्टिंग से ही मतलब फर्स्ट क्वेश्चन से सीधी से अटेम्प्ट किया था, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किया था अपना आंसर। और एज यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 2A है ये। और इसमें ना मैंने स्टार्ट किया है, ये आप देख सकते हो, दिस इज़ योर दी स्टेटमेंट फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। और अगर स्टेटमेंट नहीं होती थी क्वेश्चन के अंदर, अगर वो सीधा ही क्वेश्चन हुआ करता था, तो आई यूज़ टू राइट सम डेफिनेशन और लाइंस जो हमारे स्टडी मटेरियल के अंदर दी हुई है, तो वो उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड देन यू कैन मूव फर्दर विद दी क्वेश्चन आस्क्ड। जैसे सैम्पलिंग रिस्क से रिलेटेड कुछ था तो वो मैंने लिखा हुआ है और सारे कीवर्ड्स मैंने ये हाईलाइट करके रखे हुए हैं। सारे कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हैं और आई हैव डिवाइडेड द होल आंसर इनटू पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स, ताकि टीचर के लिए ये स्टोरी की तरह ना हो कि पैरा मैंने पूरा लिख रखा है। सो इस तरीके से मैंने आंसर किया था। और पहले ही आंसर में यू कैन सी कि ये कटा पीटी भी हो गई है, काटी पीटी। तो फिर लेकिन ये इतना क्लैरिटी के साथ है ना कि ये आंसर गंदा नहीं लग रहा देखने में, ये पेज। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप एक लाइन बस खींच दो काटने के लिए, ताकि आंसर ना गंदा दिखे। आगे ये आंसर मैंने कंटिन्यू कर रखा है और इस तरीके से मैंने अटैम्प्ट किया है। अभी भी आंसर ये चल ही रहा है। और यू कैन सी कि वन लाइन का भी अगर पॉइंट है तो उसमें भी मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है सब पॉइंट, जो भी कीवर्ड्स हैं, ताकि एग्जामिनर के लिए बहुत ईजी हो जाए आंसर्स को चेक करना, उसे थोड़े से भी एफर्ट्स ना देने पड़े। सो ये चीज़ मैंने ध्यान रखी थी। आगे एक आंसर नंबर 2 भी ऑडिट रिस्क से रिलेटेड है। उसमें भी मैंने स्टेटमेंट जो दी हुई है क्वेश्चन के अंदर वो चीज़ लिखना अगर है तो, अगर नहीं है तो आपने जो डेफिनेशन पूछा हुआ है वो आपने लिख दिया। और आगे आपने अंडरलाइन कर दिया कीवर्ड्स को, सब पॉइंट्स बना दिए। सो दिस वॉज द वे आई अटेम्प्टेड दी आंसर्स। और एक आंसर ख़त्म होने के बाद आई हैव लेफ्ट द पेज अगर बचा है तो, और मैंने नेक्स्ट आंसर नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट किया हुआ है। 2C है, ये स्टार्ट हुआ है आंसर। इसके अंदर देख सकते हो पहला स्टेटमेंट है, द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स, फिर है उसके बाद मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं। वन थिंग आई वुड लाइक टू मैंशन हेयर इज़ कि मैंने, यू कैन सी, मैंने नंबर 1 2 3 4 ऐसे नहीं लिखा है, मैंने पॉइंट्स को एरो के थ्रू दिखाया है, ताकि अगर सारे पॉइंट्स मेरे को नहीं ध्यान आते हैं तभी तो नंबर ऑफ़ पॉइंट्स ना एग्जामिनर जज कर पाए कि 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 8 पॉइंट्स लिखे हैं कि नहीं, या ऐसा कुछ। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या माइंडसेट होती है वाइल चेकिंग, बट मेरे हिसाब से जो अंडरस्टैंडिंग थी कि ऐसा ना लगे कि मैंने कम पॉइंट्स लिखे, इसलिए आई यूज़ टू यूज़ एरोज़ रादर देन दी एग्जैक्ट नंबर्स। सो ऐसे करके मैंने अपना आंसर लिखा। एग्जाम्पल जिधर याद था उधर एग्जाम्पल भी लिखा है। और आगे भी मैंने ऐसे ही स्टेटमेंट एंड देन फॉलोइंग वेज ऐसे ऐसे करके आंसर लिखा हुआ है। यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे टिक है और यहाँ क्रॉस है, यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि कोई अगर अपने गलत आंसर लिखा हुआ है तो पूरा ही मार्क्स कटेगा। आपने उसमें जितने सही पॉइंट्स मिले उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे और गलत वाले के नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद एक पेज शायद ये बच गया था तो क्रॉस हो रखा है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4A पे। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन इसमें भी मैंने सब पॉइंट्स ऐसे दिखा रखे और अंडरलाइन की है, काटा पीटी भी है, लेकिन क्लैरिटी है चीज़ों में। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है बट स्टिल इट इज़ वेरी मच लेजिबल, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसे करके ये आंसर ख़त्म हुआ है। एंड देन 4B। तो ऐसे ही मैंने सारे आंसर्स किए। इफ़ यू वांट यू कैन रेफर माय आंसर्स क्वेश्चन पेपर को देख के, एंड यू कैन गेट सम आइडिया ऑफ हाउ टू रिप्रेजेंट। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ द बेस्ट प्रेजेंटेशन, बट एक आइडिया लेने के लिए यू कैन रेफर इट। ये देखिए मैंने इस आंसर के अंदर कीवर्ड्स तो अंडरलाइन किए हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट है आंसर का, जिस पे मेरे को फोकस डालना है एग्जामिनर का, उसको मैंने एक ही बॉक्स के अंदर डाल रखा है। सो ये आप कर सकते हो। एंड एक और पॉइंट है जो आई विल बी टेलिंग यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने सारे क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स याद रखे हैं, अगर एग्जाम्पल स्टडी मटेरियल में कोटेड था तो, ताकि लेंथ बस रेलेवेंट पॉइंट से ही बढ़े। अब एक चीज़ है कि मैंने ना आंसर नंबर जब भी था उसको बॉक्स के अंदर डाला। आंसर 4D को मैंने बॉक्स में रखा है ताकि एग्जामिनर को ढूंढना ना पड़े कौन सा आंसर वो चेक कर रहा है। जहाँ गलत है वहाँ मार्क्स नहीं भी मिले। सो आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ 5A। दिस वॉज लाइक केस जैसा क्वेश्चन, तो मैंने पूरा केस वेस लिखा है एंड देन आंसर लिखा हुआ है। और इसमें जहाँ जो पॉइंट्स मैच किए होंगे उनके जो सजेस्टेड आंसर्स हैं उसमें मेरे को मार्क्स मिले हैं, अननेसेसरी पॉइंट्स से मार्क्स नहीं मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5B। दिस वॉज अ केस स्टडी क्वेश्चन। और देखो इसमें मैंने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया था, इसके अंदर भी ऑप्शन थे तो उसमें मैंने ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया, तो मैंने वो लिख दिया। एग्जामिनर को कोई एफर्ट लगे ही ना कि भाई कौन सा क्वेश्चन वो चेक कर रहा है। उसके बाद ये केस स्टडी क्वेश्चन था तो मैंने सबसे पहले एप्लीकेबल प्रोविजंस लिखा, उसके अंदर भी मैंने हाईलाइट कर रखा है चीज़ों को। एंड देन मैंने फैक्ट्स ऑफ द केस लिखा, देन कंक्लूजन लिखा, कंक्लूजन में भी हाईलाइट किया है कीवर्ड्स को। सो यू हैव टू मेक द पेपर एज ईजी एज पॉसिबल फॉर द एग्जामिनर टू चेक,
ताकि उसे दिक्कत ना हो, वो खुशी से आपका पेपर चेक कर दे और आपको वो आंसर्स पहले अटैम्प्ट करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। ये मैंने आगे का आंसर है जो भी क्वेश्चन का, ये मैंने बॉक्स में भी आंसर को रिप्रेजेंट किया हुआ है। और ये क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी जो आंसर सही थे उसके मार्क्स मिले हैं, जो पॉइंट सही नहीं थे उसके मार्क्स नहीं मिले हैं। अब ये आता है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ट्रू फॉल्स को कैसे अटैम्प्ट करें। सो यू कैन सी कि ट्रू फॉल्स में मैंने पहले इनकरेक्ट लिखा हुआ है, उसके बाद मैंने फर्दर 2 पॉइंट्स के अंदर उनको एक्सप्लेन किया है, द रीज़न फॉर बीइंग करेक्ट और इनकरेक्ट। सो उसके अंदर भी, रीज़न के अंदर भी मैंने हाईलाइट कर रखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक्सप्लेनेशन आपको भरपूर देनी है, उसमें कोई कंजूसी नहीं दिखानी है। और उसमें भी ट्रू फॉल्स में भी मैंने वही पहले आंसर्स अटैम्प्ट किए जो मेरे को अच्छे से आते थे, जो मेरे को नहीं आते थे वो मैंने लास्ट में अटैम्प्ट कर रखा है। जैसे मैं भी दिखाऊंगी आपको, ये सारे सही थे क्योंकि मेरे को आते थे। और ये देखिए 1A 1B मेरे को नहीं आता था तो मैंने एंड में किया और वो गलत भी निकले। सो ऐसे क्या होता है ना कि एग्जामिनर स्टार्टिंग में अगर उसको सही सही से मिलता है तो उसको लगता है हाँ बच्चे को आती हैं चीज़ें। फिर 6C है, ये भी ड्राइंग पावर से रिलेटेड, बैंक ऑडिट से रिलेटेड चैप्टर का है और उसके अंदर भी है ये सारा कुछ। नेक्स्ट 6D है, ये आंसर मेरे को आता नहीं था, मेरे को याद ही नहीं आ रहा था इसका आंसर, तो मेरे को जितना याद था उतना ही सी आई हैव रिटन दिस मच, उसमें मेरे को 1 मार्क्स मिल गए। और अगर आई वुड हैव गिवन अप देयर इटसेल्फ कि नहीं मेरे को नहीं आता, नहीं कर पाएंगे, तो फिर शायद 1 नंबर ये भी नहीं मिलते, 81 मार्क्स रहते मेरे। तो कभी भी गिव अप ना करो, जितना याद आए उतना लिखो, या जितना आप लिख सकते हो उससे रिलेटेड वो लिखो, तो जो भी आंसर आपका मैच करेगा उसका 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो वो पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए कि अटैम्प्ट सब कुछ करना चाहिए। 6B अगेन दिस वॉज मे बी इररिलेवेंट, मैंने ये सब लिखा इसलिए मार्क्स नहीं मिला। इररिलेवेंट गलत नहीं है वो, लेकिन वो इररिलेवेंट है एज पर द क्वेश्चन आस्क्ड, वो इररिलेवेंट है इसीलिए उस पर मार्क्स नहीं मिले। रिलेवेंट ये हिस्सा था परफॉर्मेंस ऑडिट, तो उस पर मेरे को मार्क्स मिले। तो दिस वॉज द पेपर 6A, ये लास्ट क्वेश्चन है, मे बी लास्ट आंसर है, एप्लीकेबल प्रोविजंस एंड ऑल, और ये सारा गिवन केस का जो भी। तो यू कैन सी मैंने पूरा 40 पेजेस हैं इसमें, बार कोड और जो छूटे, मतलब आप मान लो 35-36 पेजेस का मेरा पूरा आंसर था। मैंने अच्छे से सफाई से लिखा, मैंने कंजूसी नहीं दिखाई है इन यूजिंग द आंसर शीट। और आई स्कोर्ड ट्रू फॉल्स में 8 आउट ऑफ 14, 12 आउट ऑफ 14 इन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 2, 3 मैंने ऑप्शनल वाला था तो नहीं किया था, 4th में 14 आया है, फुल मार्क्स आए हैं, 5 में 13 मिला है 14 में से, और 6 में 7 मिला है 14 में से। तो आई हैव गॉट फुल मार्क्स ऑल्सो इन सम ऑफ द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। सो इससे पता चलता है कि इट इज़ नॉट दैट कि ऑडिट में मार्क्स नहीं मिलते हैं। इफ़ यू राइट द राइट पॉइंट्स, राइट वर्ड्स, सो आपको मार्क्स मिलेंगे। MCQs का मैंने बता दिया आपको। सो दिस वॉज ऑल। आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ द बेस्ट प्रेजेंटेशन, बट यू कैन ऑब्वियसली रेफर इट। अगर आपको लगता है कि आपके कोई पॉइंट्स मिसिंग थे, यू कैन इम्प्लीमेंट द सेम। और मैंने इसके बाद भी आगे जो पेपर्स हैं उस पर आई विल बी मेकिंग द वीडियो ऑन द सर्टिफाइड कॉपीज़ आई हैव गॉट। और आई होप कि आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी इससे। मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, प्लीज़ चेक देम आउट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट स्ट्रैटेजीज एंड मिस्टेक्स एंड ऑल, वो आप देखो। एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। आई हैव सीन कि बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं हैं, व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शंस उतने नहीं हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को and motivate me to make more videos for you all. That is all the best for your upcoming exam.